जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, पीओके में लोगों का भयंकर बवाल, आतंकवाद पर सेना का बड़ा प्रहार, मुल्ला मुनीर की सेना को खदेड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर में एक तरफ भारत की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद, आतंक को बढ़ावा देने वालों और अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनता का विद्रोह खुलकर सामने आ चुका है। पीओके में सड़कों पर उतरी जनता भारत के साथ कारोबार करने और बॉर्डर खोलने पर आमादा है, जिसे पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं। मुल्ला मुनीर के हाथों से बाजी निकल चुकी है। हाल के महीनों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की छापेमारी, आतंकियों के आर्थिक तंत्र पर प्रहार और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती के साथ साथ पीओके में राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक संकट और प्रशासनिक दमन के खिलाफ जनता का विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। पीओके और कश्मीर घाटी में भारतीय सेना की मोर्चेबंदी ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों और आतंकवादियों की कमर पूरी तरह से तोड़ कर रख दी है। वहीं आतंकियों को पनाह देने वालों पर भी मोदी सरकार का शिकंजा काफी तेजी से कस रहा है, जिससे पाकिस्तान चिल्ला रहा है। यह हालात दक्षिण एशिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का बड़ा संकेत है, जहां भारत अपने क्षेत्र में आतंकवाद के ढांचे को कमजोर करने में कामयाब हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के कंट्रोल वाले इलाकों में जनता अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रही है और उसके खिलाफ बगावत कर रही है। एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के नेटवर्क को सिर्फ हथियारबंद आतंकवादियों तक सीमित न मानकर उसके पूरे इकोसिस्टम पर प्रहार कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों का फोकस उन लोगों, उन संगठनों, उन संस्थाओं पर है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आतंकवाद को आर्थिक यानी पैसे की मदद पहुंचाते हैं या वैचारिक या लॉजिस्टिक मदद करते हैं। इसी कड़ी में 17 जून को भी एनआईए ने जबरदस्त एक्शन घाटी में लिया है। घाटी में आतंकियों और उनके मददगारों की कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन मूड में है। इसी कड़ी में 17 जून को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के कनीसपोरा इलाके में बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया। एनआईए का यह एक्शन आतंकवाद से जुड़े एक पुराने और गंभीर मामले की जांच का बड़ा हिस्सा है, जिसके तार सीधे देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल से भी जुड़े हैं। दरअसल एनआईए की टीमों ने कनीसपोरा में रहने वाले शाहीन अहमद लोन के घर की तलाशी ली। लोन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो पिछले कई सालों से आतंकवाद से जुड़े मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और इस छापेमारी से पहले जम्मू में एनआईए एक्ट के तहत बनी स्पेशल कोर्ट ने जांच एजेंसी की अर्जी को मंजूरी दी थी और इसी अर्जी में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यानी यूएपीए के तहत लोन की अचल संपत्तियों को कुर्क करने की इजाजत भी मांगी गई थी। कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी और इसी के तहत घाटी के कई इलाकों में एनआईए ने छापेमारी की और लोन के घर की तलाशी ली, जहां से कई दस्तावेज मिले हैं। क्या है पूरा मामला जिसने उड़ाई सीएम उमर अब्दुल्ला की नींद? अगर इस केस की बैक स्टोरी पर नजर डालें तो मामला साल 2020 का है। रिकॉर्ड के मुताबिक 11 जनवरी 2020 को कुलगांव के मीर बाजार के पास अलस्टॉप नाके पर चेकिंग के दौरान एक हुंडई i20 कार को रोका गया था। पुलिस ने जब उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें काफी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे, जिसका मकसद आतंकवाद यानी कि आतंकी घटना को अंजाम देना था। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जांच एनआईए को सौंप दी, जिसने 17 जनवरी 2020 को ही केस अपने हाथ में लिया था। जांच एजेंसी का साफ कहना है कि शाहीन अहमद लोन आतंकी संगठनों के लिए एक ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई लोग शामिल थे। वो मुख्य रूप से कंट्रोल रेखा यानी कि एलओसी के
पार से आने वाले हथियारों, कारतूसों, बारूद और वहां से घुसपैठ कश्मीर में जो सक्रिय आतंकी हैं उन तक ये सारा जो हथियार जखीरा है वो पहुंचाता था और आतंकियों को सीमा पार पहुंचाने का काम भी करता था। फिलहाल 17 जून को हुई इस छापेमारी में लोन के घर से कई अहम और सीक्रेट दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस एक्शन ने आतंकवादियों के मददगारों में एक डर पैदा कर दिया है, जिससे आतंकवादी जो हमारे ही देश का खाते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनकी नींद जरूर उड़ चुकी है। मई 2026 में एनआईए ने श्रीनगर और शोपिया सहित कई इलाकों में छापेमारी कर प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े आतंकवादी नेटवर्क की जांच की। एजेंसी के मुताबिक कई वित्तीय दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए, जिनकी जांच से यह पता चला कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाया गया और इसे आतंकवादियों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा कई आतंकी साजिश के मामलों में भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी की। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लगातार नए मॉड्यूल खड़े करने और युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग पैतरे अपनाए जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ आतंकियों को मार गिराना काफी नहीं है, बल्कि उनके समर्थक का जो ढांचा है उसे भी पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। आतंकवाद के आर्थिक नेटवर्क पर बड़ा वार। सुरक्षा के जानकारों के मुताबिक आतंकवाद सिर्फ बंदूक के बल पर नहीं चलता, उसके लिए पैसा, भर्ती, प्रचार और स्थानीय सहायता की जरूरत होती है। यही वजह है कि एनआईए का एक्शन अब आतंकवादियों के फंडिंग नेटवर्क तक पहुंच चुका है। जांच एजेंसियों का दावा है कि कुछ संगठनों ने शिक्षा, सामाजिक कल्याण और धार्मिक गतिविधियों के नाम पर भी पैसा इकट्ठा किया और उसका इस्तेमाल अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कारण अब सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सक्रिय हो गई हैं और कई मामलों में वित्तीय लेन देन, ट्रस्ट और उससे जुड़े संगठनों की जांच की जा रही है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के खिलाफ जो भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उसके खिलाफ अब असर दिखाई दे रहा है, वो भी ग्राउंड पर। कई पुराने अलगाववादी नेटवर्क कमजोर हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि आर्थिक स्रोतों पर चोट आतंकवाद के खिलाफ सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है। अलगाववादी ढांचे पर लगातार वार। कश्मीर में अलगाववादी राजनीति और आतंकवाद के बीच संबंधों की जांच लंबे वक्त से हो रही है। एनआईए ने पिछले सालों में कई प्रमुख अलगाववादी नेताओं और नेटवर्क के खिलाफ आतंक वित्त पोषण मामलों में कार्रवाई की। इन मामलों का मकसद ये समझना था कि सीमा पार से आने वाला पैसा किन माध्यमों से स्थानीय नेटवर्क तक पहुंचता है। भारत सरकार का तर्क ये भी है कि आतंकवाद सिर्फ सीमा पार से घुसपैठ का नतीजा नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक संगठित पैसा यानी कि फंडिंग और वैचारिक तंत्र या इकोसिस्टम जो है वो काम करता है। और इसी सोच के तहत सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति ज्यादा व्यापक हो चुकी है और इसी के तहत एनआईए लगातार घाटी के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। बदलता जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान परेशान। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवादी विरोधी अभियानों में बड़ा बदलाव देखा गया। सुरक्षा बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ा है। कई इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है और लगातार खुफिया आधारित ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा चुनौतियां पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन आतंकवादियों के जो लोकल नेटवर्क हैं उस पर लगातार दबाव बना है और अब ये पूरी तरह से जड़ से खत्म होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि एनआईए की ताजा छापेमारी को व्यापक आतंकवाद विरोधी रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है, यानी ये भी एक ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ पीओके में उबलता लोगों का गुस्सा। जहां भारत आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यानी पाकिस्तान के कब्जे में जो भारत का कश्मीर है, उस कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उबाल पर है। हाल के दिनों में पीओके में राजनीतिक अधिकारों, प्रतिनिधित्व, महंगाई और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर कई आंदोलन सामने आए और इसमें सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जैसे ग्रुप्स ने पाकिस्तान के प्रशासन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। मानवाधिकार संगठनों और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान प्रशासन ने इन विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती दिखाई, इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया।
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जून 2026 में कहा कि पाकिस्तान प्रशासित जम्मू कश्मीर में विरोध आंदोलनों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो चिंताजनक है। संगठन के मुताबिक इंटरनेट बैन करना, गिरफ्तारियां और विरोध प्रदर्शनों पर बैन जैसे कदम लोगों की आजादी पर एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलनकारी ग्रुप्स का आरोप है कि उन्हें वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता और सरकारी यानी प्रशासनिक फैसलों पर भी स्थानीय जनता का प्रभाव सीमित है। इसी वजह से इलाके में विरोध यानी कि बगावत, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुनीर की बेइज्जती। पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की गूंज विदेशों तक पहुंची है। हाल ही में ब्रिटेन में हजारों कश्मीरी लोगों ने प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने इस हालात को लेकर लंदन में ही विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक दमन के आरोप लगाए। यह दर्शाता है कि पीओके का मुद्दा अब सिर्फ स्थानीय विरोध या बगावत तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि प्रवासी समुदायों के बीच भी ये चर्चा का मुद्दा बन चुका है। पीओके में चल रहे आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कई गुट पाकिस्तान से प्रचारित आजाद कश्मीर की अवधारणा पर ही सवाल उठा रहे हैं। कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं और संगठनों का साफ कहना है कि अगर इलाके में वास्तव में स्वतंत्र है तो वहां राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बैन क्यों लगाया जाता है। हाल के बयानों में कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि जनता की मांगों को बल प्रयोग से नहीं दबाया जा सकता। इससे साफ है कि पीओके में राजनीतिक विरोध सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था से जुड़ा ये बड़ा आंदोलन बन चुका है, जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ चुकी है। यानी मुल्ला मुनीर इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान है। और इधर घाटी की अगर बात कर ली जाए या जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो शासन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है या कहें जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, वो भी काफी बेचैन और टेंशन में नजर आ रहे हैं। भारत के लिए रणनीतिक महत्व। पीओके में बढ़ता विरोध भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। भारत लंबे वक्त से ये कहता रहा है कि पाकिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वहां पे लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। पाकिस्तान वहां के संसाधनों और प्रशासन पर कंट्रोल जरूर रखती है, लेकिन वहां के लोगों को उनके बुनियादी हक तक नहीं दिए गए। जब क्षेत्र के भीतर ही विरोध की आवाजें उठ रही हैं तो भारत को अपने उस तर्क के समर्थन में नए उदाहरण यानी कि भारत जो अब तक कहता रहा है उसको और ज्यादा ताकत मिल रही है और इसका जो समर्थन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। हालांकि भारत का आधिकारिक रुख ये है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहां के हालात पाकिस्तान के प्रशासनिक विफलताओं को उसका खुलासा करते हैं, उसे उजागर करते हैं। जानकारों का मानना है कि पीओके लंबे वक्त से कई आतंकी संगठनों के लिए एक बड़ा केंद्र रहा है। भारत ये भी कहता रहा कि सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन मिलता है और इसके कई सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने दिए हैं और जिस तरह से आतंकवादियों को वहां से सहायता दी गई उसके भी कई उदाहरण सामने आए। पीओके में राजनीतिक अस्थिरता और जन आंदोलन पाकिस्तान के लिए वहां नियंत्रण बनाए रखने को और मुश्किल कर सकता है। दूसरी तरफ भारत आतंकवाद विरोधी अभियानों के जरिए सीमा पार से जो नेटवर्क है उसे पूरी तरह से कमजोर कर चुका है, जिससे आतंकवादी संगठनों और भारत में रहने वाले कई समर्थित आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है। जम्मू कश्मीर और पीओके में मौजूदा हालात एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की तरफ संकेत करते हैं। एक तरफ एनआईए और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के आर्थिक, वैचारिक और संगठनात्मक ढांचे को ध्वस्त करने के लिए लगातार एक्शन मूड में हैं, तो दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान प्रशासन के खिलाफ जनता का विरोध सड़कों पर आ चुका है। एनआईए की छापेमारी ये संदेश देती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ बंदूक तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पीओके के विरोध प्रदर्शन ये दिखाते हैं कि वहां की जनता राजनीतिक अधिकारों, पारदर्शिता और बेहतर शासन की मांग कर रही है। इन दोनों घटनाओं को साथ देखकर साफ होता है कि कश्मीर से जुड़ा विमर्श अब सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, यह आतंकवाद, लोकतंत्र, मानवाधिकार, शासन व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले वक्त में एनआईए की कार्रवाई और पीओके की आंतरिक स्थिति दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित करने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी अब पीओके के जो हालात हैं वो पूरी तरह से भारत के समर्थन में नजर आ रहे हैं और भारत की रणनीति इस वक्त कारगर होती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।